दूसरे जगह से एक जंगल को बहुत सारे पक्षी आते हैं। उस नए जंगल में आहार और काम मिलने पर सारे पक्षी मेहनत से कमाए पैसों से अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं। पर उनमें से एक चिड़िया बाकी पक्षियों की तरह घोंसला बनाने के लिए उसके सेविंग्स में से बिना खर्चा किए उस जंगल में रहे मशरूम्स में से बहुत बड़ा मशरूम लेके उसी में उसका रहने का बंदोबस्त करती है। तब बाकी पक्षी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगे। एक चील उस चिड़िया से ऐसे कहने लगा, क्या रे चिड़िया, जंगल में बहुत पैसे कमाई ना, तो ये कंजूसी क्यों रे तुझे? हम सबके जैसे तू भी पैसे खर्चा करके एक अच्छा घर बना सकती हो ना, मशरूम को घर बना ली, पागल हो गई क्या? ऐसे मजाक करता है। तब चिड़िया ने, देखो चील, मैं हर एक विषय के बारे में जानकर ही मैं करूंगी। इस जंगल को हम सब नए नए आए हैं। यहाँ का वातावरण हम जाने बिना ही इतना खर्चा करके अच्छा घर बनाने से कल के दिन अगर कुछ हो जाए तो खर्चा पूरा बेकार हो जाएगा। मुझे मशरूम घर बस है। ऐसे कहती है। इतने में एक कबूतर उन दोनों के बीच में आके ऐसे कहने लगी, क्या चील, तुम इस चिड़िया से बात करके दिमाग क्यों खराब कर लेते हो? सच बोलूं तो इस चिड़िया को हर एक विषय में शक है, इसीलिए वो बहुत सोच समझ के ये काम करती है और इसका नाम दूरदृष्टि का नाम दी। हम दोनों फ्लोरिंग मटेरियल जाने को सोचे ना। चलो ना चील, इस चिड़िया से कभी और बातें करेंगे, अभी तो बहुत देर हो रही है। ऐसे कबूतर कह के चील को लेके चली जाती है। इस प्रकार चिड़िया हर एक विषय के बारे में आगे पीछे सोचे बिना कोई भी काम नहीं करती। इसीलिए बाकी पक्षी बहुत पैसे रख के घर बनाने पर भी ये चिड़िया सिर्फ ये मौसम बीत जाने से काफी है सोचकर मशरूम को घर बनाकर रहने लगी। बाकी पक्षी घर बनाने के लिए मेहनत करने लगे, लेकिन चिड़िया उसके मशरूम घर में रह के आहार जमा करने लगी। थोड़े दिन बाद मौसम खत्म होने तक सबके घर बन जाते हैं, पर उन्हें उसी समय सही परेशानी शुरू होती है। इसीलिए एक बार कौवा तोता ऐसे बातें करने लगे, तोता, ये सब क्या है रे? इस जंगल में शायद इस मौसम में आहार की कमी है, इसीलिए लगता है यहाँ कोई भी घोंसले नहीं बनाए। सच बोली रे कौवा, हम सब जल्दबाजी से बहुत पैसे खर्चा करके पक्के घोंसले बना लिए। इतने दिन का हमारा सेविंग्स घोंसलों पर खर्चा कर दिए, अभी हम क्या करें? हाँ रे तोता, चिड़िया सच में अच्छा काम की। अभी समझ में आया, हम सब घर बनाने से वो पागलों की तरह मशरूम घर में रही करके सोचे, पर वो ठीक काम की तोता। आहार मिले मौसम में एक छोटा सा घर बनाकर उसी में रहने लगी। ऐसे मशरूम को घर बनाई चिड़िया की दूरदृष्टि के बारे में बातें करने लगे। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जंगल में नए घर बनाए बाकी पक्षियों को भी चिड़िया का काम एक सबक लगा। इसीलिए उसके पास रहे खाद्य भंडार में से उसे जितना चाहिए उतना रख के बाकी आहार पक्षियों को दे देती है चिड़िया। उससे आहार की कमी रहने पर वो चिड़िया कोई ना कोई काम करके और पैसे कमाने लगी। तब वो चील चिड़िया से मिलके ऐसे कहने लगा, चिड़िया, तेरी बुद्धिमती काम हमें अभी समझ में आया रे। हम भी तुम्हारे जैसे ही यहाँ की स्थिति समझने तक घर बनाने के लिए हमारे सेविंग्स में से खर्चा नहीं करना था। हम बहुत बड़ी गलती किए चिड़िया। घर बनाने के काम में पड़ के आहार का भंडार छुपा के रखने की सोच भी नहीं आई। ऐसे उनके जल्दबाजी काम से आई परेशानी को चिड़िया से कहता है। तब चिड़िया ने, देखो चील, सिर्फ तुम ही नहीं, हर कोई सामने वाले को छोटी नजर से देखकर बातें करते हैं। हम अपनी इच्छा से बातें करने का हक हमें नहीं रहेगा करके कोई नहीं जानते। हर एक को अपना काम सही लगता है, उसके लिए बहुत कारण रहेंगे। जाने दे, हम सब मिलके मैं अपने मशरूम घर में छुपा के रही आहार को बांटकर इस मौसम को बिताएंगे। उसके बाद यहाँ के मौसम में कैसे बदलाव आएगी हमें पता नहीं ना। उसके बाद सब मिलके
उस दूरदृष्टि से बनाए मशरूम घर में आराम से रहने लगे। एक जंगल में बहुत कंजूस चिड़िया थी। वो अमीर होने पर भी एक पैसा खर्चा करने के लिए उसके प्राण निकल जाते थे। एक दिन उसके घर मेहमान आने की खबर पता चलने पर ऐसे सोचने लगी, बाप रे, ये मेहमान घर आने से 2-3 दिन घर पर रह के खा लेंगे। इनसे कैसे भी छुटकारा पाना है। ऐसे सोचकर घर को ताला लगा के पीछे दरवाजे से अंदर जाकर आराम से सो जाती है। थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं, पर घर को ताला लगा के रहने पर चिड़िया के लिए राह देखकर उधर से जा रहे एक कौवे से ऐसे पूछने लगे, कौवा, इस घर में मेरी बुआ की बेटी रहती है, वो कहाँ गई, क्या आपको पता है? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पूछने पर कौवा ऐसे कहने लगा, हाँ, ये कंजूस के घर क्यों आए? आते आते तुम्हारा खाना और पानी साथ ले आने से उसके लिए राह देखो, वरना अपने रास्ते वापस निकल जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे वो घर नहीं आएगी। यहीं कहीं किसी डाल के पीछे से देख रही होगी, सोच लो मेरी बात। ऐसे कह के कौवा चले जाने पर चिड़िया के मेहमानों को पूरा समझ में आकर वहाँ से वो भी चले जाते हैं। एक बार कंजूस चिड़िया के गैर हाजिरी में जंगल में रहे सारे पक्षी एक जगह समावेश होते हैं और ऐसे बातें करने लगे, उस कंजूस चिड़िया को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ करना है। वो हमारे घर आके खाएगी, पर कभी भी उसके घर बुला के पानी तक नहीं दी। हाँ रे, सब मिलके उससे कैसे भी रात के खाने का इंतजाम कराना है। ऐसे सब मिलकर उसे बिना पता चले एक निर्णय को आकर कंजूस चिड़िया से रात के खाने का इंतजाम करा सकते हैं करके सोचने लगे। तब एक बार वो कंजूस चिड़िया किसी मेहमान के घर पड़ोस जंगल को जाती है। ठीक उसी समय जंगल में वन देवता का पूजा करने का समय होने पर एक तोते को एक आइडिया आता है। उस आइडिया को सभी पक्षियों को बताकर वो सब मिलकर कंजूस चिड़िया वापस घर आने तक उसके घर जाते हैं। उन्हें देखकर कंजूस चिड़िया ने, सब मिलकर इधर क्यों आए हो? तुम सब मिलकर किसी फंक्शन को मुझे बुलाने आए हो क्या? ऐसे बिना शर्म के पूछती है। तब तोते ने, हम तुझे बुलाने नहीं आए। परसों हमारे वन देवता के पूजा को तू नहीं थी ना? तब माता तुझे एक विषय बोलने को बोली। क्या है वो? हमारी वन देवता तेरे हाथों से उसको और इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को रात का खाने का फंक्शन रखने बोली। तेरी आदत से खर्चे से बचने के लिए अगर तू कहीं चले जाने से तेरे प्राणों को खतरा रहेगा। माता के आदेश के अनुसार उसे और हम सबको खाना खिलाने से तू जिंदा रहेगी, वरना मर जाएगी। ऐसे कह के कंजूस चिड़िया को डरा के सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मर जाने के डर से कंजूस चिड़िया ऐसे सोचने लगी, बाप रे, ये वन देवता को मेरे ऊपर नजर लगी। अगर उसे चाहिए तो मैं थोड़े थोड़े तरह तरह के व्यंजन बना के रखती ना। ऐसे जंगल पूरा खिलाने के लिए मुझे कितना खर्चा होगा। ठीक है, मुश्किल होने से भी करना पड़ेगा ना। ऐसे सोचती है। उसकी कंजूसी से उस फंक्शन के लिए सामान नहीं खरीदती और मुफ्त में कमाने के लिए ऐसे प्लान करती है। सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है। पड़ोस जंगल को जाकर देवता का नाम कह के एक दिन चावल, एक दिन दाल, फंक्शन के लिए सारा सामान मांग के लाने से अगर ज्यादा सामान मिलने से मेरा महीना भी बीत जाएगा, वरना फंक्शन को बस होने से मेरा खर्चा बच जाएगा। ऐसे सोचकर उसकी कंजूसी से पड़ोस जंगल को जाकर घर घर जाके सामान भीख मांगती है। वन देवता का नाम कह के मांगने पर अमीर गरीब सभी पक्षी चिड़िया को भीख देने लगे। ऐसे एक गरीब कबूतर उसके बच्चों के लिए लाई थोड़ा सा चावल भी उस कंजूस चिड़िया के झोले में डाल देती है। तब ये कंजूस चिड़िया ऐसे सोचने लगी, ये क्या, वन देवता के लिए मांगने से अमीर गरीब सब डालने लगे, लेकिन मुझे इतनी संपत्ति है और मैं एक पैसा भी खर्चा नहीं कर रही। ऐसे में भीख मांगकर खाना खिलाने से क्या वन देवता को पसंद आएगा? नहीं नहीं, आगे से मेरे कंजूसी को छोड़ दूंगी।
गरीब भी पुण्य कमाने के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर मैं उनके पास से भीख मांगकर क्या मैं पाप कर रही हूँ? ऐसे सोचकर भीख मांगना बंद करके उसके खुद के पैसों से जंगल में सारे पक्षियों को अच्छा खाना खिलाती है। उसके बाद उसके ऊपर रही कंजूसी नाम को मिटाकर खुशी से जीने लगी चिड़िया।